गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं जैसा कि मुझे लगता है आप सब लोगों ने जो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में अपडेट किया हुआ है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने हैं 2022 में, उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपको फॉर्म फिल करना है। तो वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम के ग्रुप में इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर चुका हूँ। अब ये डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। कल से कल से एग्जामिनेशन फॉर्म आप अपने अपने कॉलेज में जाकर वो एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा जो नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आज आप जो कॉलेज जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या करेंगे, सबसे पहले रिसीव करेंगे। तो वो इस तरह का कुछ आपको मिलेगा। चूंकि मैं कॉमर्स हेड हूँ, कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, तो मैंने अपने एक स्टूडेंट का यहाँ पर मैं आपको आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या होगा, इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होगा मिलेगा। तो जब आप अपने कॉलेज या आप अगर अपने स्कूल में होंगे, +2 स्कूल में होंगे, तो आप वहां क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ये इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको मिलना है, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आप क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि फॉर्म के साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने हैं, फॉर्म आपको कैसे भरने हैं, उनमें क्या क्या कोड वगैरह आपको एंट्री करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला हमारा जो कॉलम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो सबसे पहला कॉलम है हमारा, वो यहाँ पर क्या है, कॉलेज ऑफ द कोड का। ठीक है, कोड ऑफ द कॉलेज, सॉरी, कोड ऑफ द कॉलेज। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये साइंस लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, साइंस लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, साइंस, अगर आप साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अगर आप साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट होंगे तभी आप क्या करेंगे, ये साइंस वाला फॉर्म लेंगे। अगर आप आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट होंगे तो ये आर्ट्स वाला आप लेंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म ले रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर कॉमर्स लिखा हुआ मिलेगा, अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स लिखा हुआ मिलेगा, साइंस के अगर हैं तो आपको क्या होगा, साइंस का मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे जो पहला नंबर है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोड ऑफ द कॉलेज भरना है। तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में मान करके चल रहा हूं कि मैं अपने कॉलेज यानी एसएन सिन्हा कॉलेज जहानाबाद को मैं मान करके चल रहा हूं। आप इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल कीजिए। हाँ, कोई और स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अदर कॉलेजेस के होंगे तो वो अपने कॉलेज के कोड को पता कर लेंगे पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, जो एसएन सिन्हा कॉलेज के स्टूडेंट होंगे आपको क्या करना है, कोड ऑफ द कॉलेज भरना है। तो एसएन सिन्हा कॉलेज का जो कोड है वो आपको भरना है 220001 भरना है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर जो अभी मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाया, आपको जो आपके कॉलेज से जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार इसमें दिखा भी दे रहा हूं। ठीक है, तो आप अपने साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप को जरूर रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो ये दिया हुआ है आपको, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है। आपको क्या करना है, इसी में ये जो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो ईयर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कोटी है आपका वो रेगुलर का है, तो इस तरीके से आप अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, सब्जेक्ट का नेम दिया हुआ है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप पर है आपको अब वही सब्जेक्ट भरना है, आपको चेंजेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि चेंजेस का जो एक अवसर है वो आपको दिया गया था डमी रजिस्ट्रेशन के समय, जिसका कि डेट अब ऑफ हो चुका है। तो आपका जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसी बेसिस पर क्या होगा, फॉर्म को भरा जाना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखा मैं उसी को ध्यान में रख करके क्या करता हूं, एक फॉर्म को मैं फिल कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्म को फिल कर रहा हूं। तो अब रजिस्ट्रेशन नंबर में जैसा कि आपने देखा लिखा हुआ था यहाँ पे आर, तो मैंने आर डाल दिया। और क्या करना है यहाँ पर आपको 2200112110। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो क्या होता है, ईयर के लिए होता है। तो 2 और 0 ये मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो फर्स्ट नंबर पर आपको क्या करना है, कोड ऑफ द कॉलेज डालना है जो 220001 है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है तो वो आपके जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसमें दिया हुआ है, आप उसको देख करके क्या करेंगे, इसको भर लेंगे। ठीक है, और यहां पर आप क्या करेंगे, आप अपना एक कलर फोटोग्राफ क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ पर चिपका देंगे
और चिपकाने के बाद आप क्या करेंगे, इस जगह पर अपना साइन करेंगे। जैसे सपोज करो मैं मान लूं कि मैं किसी राम कुमार का फॉर्म भर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, राम कुमार अगर स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, इस जगह पर अपना साइन कर देगा, इस जगह पर अपना फोटो चिपकाएगा। और नेम ऑफ द कॉलेज, तो मैं यहां पर ले रहा हूं SN सिन्हा। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो SN सिन्हा कॉलेज जहानाबाद, ठीक है। एक एक डिजिट हमें स्पेस क्या करना है, छोड़ देना है। तो ये आप देख रहे हैं फॉर्म भर दिया। यहां पर देखिए ऊपर में आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे ये आपको क्या करना है, ब्लॉक लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही भरना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षर में क्या करना है, फॉर्म को भरना है। और जो डिटेल्स है वो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप में जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। अपने मन से आप कोई चेंजेस अब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉलेज का कोड हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, कॉलेज का नाम मैंने डाल दिया। अब फोर्थ नंबर पर क्या है, स्टूडेंट का नेम है। तो जैसा कि मैंने बताया, चलो मैं मान लेता हूं कि मैं किसी राम कुमार का फॉर्म भर रहा हूं, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, राम कुमार का नाम डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फादर्स नेम डालना है, ठीक है। तो मैं एक अपने मन से इमेजिनरी ले रहा हूं, आपका जो एक्चुअल होगा नाम वो नाम भरेंगे, जो एक्चुअल में फादर नेम होगा वो भरेंगे। मैं चूंकि इमेजिनरी ले रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि मैं भर दे रहा हूँ श्याम, भर दे रहा हूँ, ठीक है। श्याम कुमार फादर नेम में कि मान लो कि ऐसा है, राम के पिताजी का नाम श्याम है, ठीक है, तो ये डाल दिया। अब मेल है फीमेल है, ऑब्वियसली राम मैंने बोला है तो मेल का है। मैरिड है या नहीं है, तो ज्यादातर जो स्टूडेंट होंगे ऑब्वियसली वो अनमैरिड होंगे, तो वो क्या करेंगे, नो पर टिक कर देंगे। अगर कोई मैरिड होंगे तो आपको क्या करना है, यस करना है। यहाँ पर क्या है, कास्ट कैटेगरी आपको डालना है। कास्ट कैटेगरी अगर आप जनरल के हैं तो जनरल को टिक करेंगे, ईबीसी के हैं तो ईबीसी के करेंगे, BC1 है तो BC1 डालेंगे, SC है तो SC, ST है तो ST। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो SC है, ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, या BC1 के कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में है, तो उनको 2 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो एग्जामिनेशन फीस होगा वो कम होगा, तो उन्हें 2 फॉर्म भरना होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और आपको क्या करना होगा, मैं डॉक्यूमेंट अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगाने, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि जो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी का, मैंने क्या क्या जनरल में टिक कर दिया। अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अगर आप विकलांग नहीं है तो क्या करेंगे, नो में टिक करेंगे। अगर विकलांग होंगे तो किस तरह के विकलांग है वो डाल देंगे। अगर आप आंख से आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उस चीज को भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपका जो 9th नंबर हो गया, 10th नंबर में अगर आप होंगे तो, अगर नहीं है तो आप टिक कर दीजिए कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद 11th नंबर में मोबाइल नंबर, तो मैं एक इमेजिनरी मोबाइल नंबर क्या कर रहा हूँ, फील कर दे रहा हूँ। आपका जो अपना होगा उसको जरूर से डालिएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन करनी होगी, इंक्वायरी करनी होगी आपसे, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड का जो नंबर होगा वो आप क्या करेंगे, फील कर देंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि मैं एक इमेजिनरी फिगर को लेकर करके चल रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास आधार कार्ड होगा, आप क्या करेंगे, आधार कार्ड वाले नंबर को क्या करेंगे, इस जगह पर फिल करेंगे। यहां पर आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर को डालेंगे। मेल आईडी है तो मेल आईडी आप ध्यान रखिएगा, आपके पास मेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। तो मेल आईडी आप जरूर भर दें, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी तो किया जाएगा। जैसे चलो मैं एक इमेजिनरी मान ले रहा हूँ, सॉरी राम का है यहाँ पर, ठीक है। मैं चलो इसको इरेज कर देता हूँ, ये मैंने ठीक है भर दिया था। तो मान लो कि मैं राम का ईमेल आईडी मुझे भरना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, भर दूंगा। सपोज करो कि राम की मेल आईडी है ram109@gmail.com, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ये मेल आईडी मैंने क्या किया, ये डाल दिया, ठीक है। अब आप देखिए, आप अगर रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो रेगुलर भरिएगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर रहे होंगे, सपोज कंपार्टमेंटल होगा, तो जाहिर सी बात है अभी कंपार्टमेंटल वगैरह तो नहीं भर रहे होंगे। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट है मेरे कॉलेज के वो ज्यादातर क्या सारे रेगुलर हैं, तो रेगुलर होंगे। अगर कोई एक्स रेगुलर होंगे तो वो एक्स रेगुलर में टिक करेंगे, अदरवाइज जो रेगुलर स्टूडेंट है वो इसमें रेगुलर में क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ मैट्रिक जो आपने पास किया, यानी जो 10th एग्जाम आपने पास किया, उस बोर्ड का नाम लिखें। तो जो भी आपका होगा, CBSE होगा या BSEB होगा, जो भी होगा वो आप क्या करेंगे, भर देंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे मान करके चल रहा हूं BSEB,
BSEB पटना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर BSEB पटना भर दूंगा, ठीक है, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड पटना। आप पूरा लिखना चाहें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, जो 10th की जो मार्कशीट होगी आपके पास, उसमें आपको रोल कोड दिया होगा। तो ध्यान से सुनिए, आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या है, यहाँ पर रोल कोड की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने रिजल्ट को अपने साथ रखेंगे, एडमिट कार्ड को रखेंगे, जिससे आपको रोल कोड और रोल नंबर पता चल सके। तो मैं यहाँ पर इसको एक इमेजिनरी मान ले रहा हूँ कि चलो जो रोल कोड है वो 1 2 3 4 5 है, और जो रोल नंबर है हमारा वो 0 1 2 3 4 5 6 है। आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पास 10th का जो रिजल्ट होगा, जो मार्कशीट होगी, उसको आप लेकर के आइएगा अपने साथ, और उसमें आपको रोल कोड, यानी जो 10th में आपको एडमिट कार्ड मिला होगा उसमें आपको रोल कोड भी मिल जाएगा, रोल नंबर भी मिल जाएगा। अब आपने कौन से साल में पास किया है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कि भाई 2020 में आपने क्या किया था, 10th का एग्जाम पास किया था, ठीक है। तो आपने जिस ईयर में पास किया होगा आप क्या करेंगे, उस चीज को भर देंगे। तो ये तो हो गई रेगुलर वाले के लिए। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो समुन्नत या पूर्ववर्ती स्टूडेंट होंगे, वो फॉर्म भर रहे होंगे, उस बेसिस पर उन्होंने अगर पास किया होगा, तो वो क्या करेंगे, अपना रोल कोड और रोल नंबर, ईयर किस साल वो पास किए थे, ये यहाँ पर डाल देंगे। जो फ्रंट पेज है आपका, फ्रंट पेज में आपको टोटल जो नंबरिंग किया हुआ है वो 11 नंबर तक है, सॉरी 11 नहीं 17 नंबर तक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इसमें डिटेल आपको भरने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपने क्या क्या फिल कर लेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप में जो ऑप्शन होगा उसे ही आप टिक करेंगे, दूसरा कोई टिक आप नहीं कीजिएगा। जैसे ये साइंस का ये जो फॉर्म है, मैंने साइंस का लिया हुआ है, ठीक है। तो साइंस का जो कोड स्टार्ट है वो आप देख रहे हैं 105 से स्टार्ट है। अगर कोई कॉमर्स के होंगे तो उनका 205 से हो सकता है होगा स्टार्ट, ठीक है, 205 होगा। और अगर कोई आर्ट्स के कैंडिडेट होंगे तो उनका 305 से होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, फॉर्म लेने में गलती नहीं कीजिएगा। साइंस के होंगे तो उनका 105 से स्टार्ट होगा, कॉमर्स के होंगे तो 205 से होगा, और अगर कोई आर्ट्स के होंगे तो उनका 305 से ये कोड स्टार्ट होता है। तो फॉर्म को ध्यान से लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपने जो रजिस्ट्रेशन में लिया है उसे ही टिक करना। तो सपोज करो मैं मान लूं कि एक मेरे रजिस्ट्रेशन में मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूं उसने इसमें इंग्लिश लिया था और इसमें हिंदी लिया था, ठीक है। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन में भरा होगा वही भरना है, चेंज नहीं करना है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये काम आप कर लेंगे। उसके अलावे आपको क्या होगा, 3 सब्जेक्ट्स और होंगे। तो सपोज करो एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा और एक मान लो मैथ होगा। तो जिनका जो हो सकता है, किसी का बायोलॉजी हो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टिक कर लेंगे। मैं मान करके चला मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो क्या करेंगे, ये 5 टोटल मुझे क्या करने, टिक करने। उसके अलावे अगर आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट होगा, ध्यान से सुनिए, अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट होगा या आपने लिया होगा, तभी आप इस एडिशनल सब्जेक्ट को क्या करेंगे, टिक करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसे टिक नहीं करेंगे, इसे एज इट इज क्या करेंगे, आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, ये एड्रेस अपना डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा, एड्रेस आप सब लोग समझते हैं, वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एड्रेस अपना डाल देंगे। सपोज करो ये मैं वैसे ही कर दे रहा हूं कि ये आपने एड्रेस भर दिया, ठीक है। और पिन भी मैं आपको डाल दे रहा हूं कि ये मेरा एड्रेस है, जिस लड़के का मैं फॉर्म भर रहा हूं वो उसका ये एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना चीज करने के बाद 19 नंबर में हम लोग आ गए। इतना चीज करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हिंदी में क्या करना, जो कैंडिडेट है वो हिंदी में क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर साइन करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में अपना साइन करेंगे। तो ये मैं मान लो कि ये मैंने कर दिया, ठीक है। और जो इसके पेरेंट्स होंगे या जो गार्जियन होंगे, जैसा कि मैंने श्याम कुमार लिखा था, उनसे क्या करना है, साइन करवा लेना है अपने गार्जियन से। और जब ये कर लेंगे आप, तब जाकर के आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को लेकर करके जो भी इंचार्ज में होंगे, प्रिंसिपल इंचार्ज में या जो हेड होंगे आपके सब्जेक्ट के, आप उनसे जाकर के क्या करेंगे, इस जगह पर वेरीफाई कराएंगे, और वो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन आपको यहाँ पर कर देंगे, जो डेट होगा वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये वाले पार्ट में आपको साइन वगैरह नहीं करना, ये टीचर करेंगे। आपको क्या करना है, एक हिंदी में साइन करना है, एक इंग्लिश में साइन करना, और यहाँ पर पेरेंट्स से आपको साइन करवा लेना है, और यहाँ पर टीचर उसको क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे। बस फॉर्म में आपको इतनी ही चीजें करनी है। इस तरीके से क्या होगा, आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये आप सबसे पहले अपने कॉलेज से ये आप रजिस्ट्रेशन स्लिप ले लेंगे। मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट का ये रजिस्ट्रेशन स्लिप लिया हुआ है,
ठीक है। और ये सारा चीज करने के बाद, फॉर्म भरने के बाद आप क्या करेंगे, फिर अपने काउंटर पर जाकर करके फीस को सबमिट करेंगे। अब मैं आ जाता हूं डॉक्यूमेंट पर और फीस पर। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर करके आना है, इस चीज का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप जिस भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, अपने कॉलेज में जो आपने एडमिशन लिया होगा, तो एडमिशन स्लिप की आप क्या करेंगे, एक जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी अपने साथ लेकर के आएंगे। वो आपको क्या करना है, इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। दूसरा, जो 10th का मार्कशीट है वो भी आप क्या करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10th के मार्कशीट या जो एडमिट कार्ड है उसमें रोल कोड और रोल नंबर दिया हुआ, तो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो आप लेकर करके आएंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो 10th की मार्कशीट की भी आप एक कॉपी इसमें लगाएंगे। उसके अलावा ये जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, इस रजिस्ट्रेशन का भी आप क्या करेंगे, एक कॉपी इसमें जेरोक्स कर करके लगा देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे स्टूडेंट जो किसी कास्ट कैटेगरी में आते हैं और जिनको फीस में माफ करवाना है अपना, तो वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स कॉपी क्या करेंगे, लगाएंगे। और एक फोटो आपको क्या करना है, इस जगह पर लगाना है। फी जो वैरी करेगा, जो साइंस के कैंडिडेट होंगे उनका जो फी वैरी करेगा वो 2500 से लेकर करके 3100 के आसपास होगा। मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा हूं, मैं साइंस के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं कि 2500 से लेकर करके 3100 के आसपास होगा। चूंकि इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, इसीलिए ये मैं गैप करके आपको बताऊं। जैसे बॉयज के लिए अलग फीस होगा, गर्ल्स के लिए अलग फीस होगा, एनेक्सर 1 का अलग फीस होगा, SC ST का अलग फीस होगा। तो 2500 से 3100 के आसपास जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको फीस लगेगा। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, तो उनका जो फीस होगा वो 2300 से लेकर करके 2800 2900 के आसपास होगा। मैं एक राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ कि लगभग इतना आपको क्या होगा, लगेगा। तो डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिया, फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, और फॉर्म में जो भी डिटेल भरने थे वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो जैसा कि आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, मैं डॉक्टर BK जायसवाल हूं, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, SN सिन्हा कॉलेज जहानाबाद से। मैं आपको ये सारी डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मतलब कि ये वीडियो आपको हेल्प करता है आपके फॉर्म को भरने में, आपके जानकारी को इन्हांस करने में, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कि उनको भी फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको कोई क्वेरीज करनी हो तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं, क्वेरीज भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन आगे भी मिलते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल नोटिफिकेशन है, आप इसको क्या करेंगे, जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, तो ऑल का आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको सारे इंफॉर्मेशन क्या होंगे, समय पर मिलते रहेंगे और लेट फाइन वाली प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आई होगी। तो आप क्या करें, समय पर फॉर्म को भर लें, लेट फाइन के आश्रय में आप ना रहें, फॉर्म को भरें और सबसे पहले अपना ये काम आप कर करके आप निश्चिंत हो जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।